जय हिंद। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में रिलेशन क्या होता है, अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में क्या संबंध होता है, इसका एक फार्मूला निकल करके आएगा। इस डेरिवेशन को यहाँ पे हम जानने वाले हैं। इससे पहले हम अनुगमन वेग को और विद्युत धारा को बता चुके हैं। इसके लिए सेपरेट वीडियो, अलग से एक वीडियो बनाया गया है। विद्युत धारा का बेसिक इंफॉर्मेशन जो है, कंप्लीटेड विद्युत धारा क्या होती है, कितने टाइप की होती है, ठीक है, सदिश है, अदिश है, ये सारी चीजें कंप्लीटेड वीडियो में दे चुके हैं। इससे पहले वाले जो वीडियो हैं उसमें जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, उसको देख करके जब इस वीडियो को देखेंगे तो और भी अच्छा आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, और अगर आपको अनुगमन वेग की जानकारी नहीं है, अनुगमन वेग समझना चाहते हैं, अनुगमन वेग क्या होता है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके इससे पहले, जस्ट इसके बाद, इससे पहले वाला जो वीडियो था अनुगमन वेग और यादृच्छिक गति पर ही आधारित था, उसको जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं, अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। ठीक है, अनुगमन वेग को लगभग, देखो पहले वाले वीडियो में बताए थे विधि से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज पहले यहाँ पे हम बना लेते हैं। एक चालक तार है, ये एक चालक तार मैंने ले लिया है। ठीक है, ये एक चालक तार है और इस चालक तार में उपस्थित, ये चालक तार है, कंडक्टर है, क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित होती है। जब इसमें करंट फ्लो होगी, इसका मतलब है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अगर इस चालक तार में, इस वाले भाई साहब में करंट फ्लो कर गई, अगर इसमें धारा बही, तो इसका मतलब है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो फिर वो, जब तक इस पर कोई बैटरी वगैरह नहीं लगाई जाएगी, तब तक वो पूरा सब इधर उधर जिगजैग मोशन करेगा। क्या करेगा? टेढ़ी मेढ़ी गति करेगा तब तक, जब तक उस पर बैटरी नहीं लगाई जाएगी। जब तक इसे छुट्टा छोड़ दिया जाएगा, ऐसे बैटरी नहीं लगाई जाएगी, तब जब बैटरी नहीं लगी हुई है तो इसके भीतर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, इसके भीतर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, वो खुले जानवरों की तरह इधर उधर जिगजैग मोशन करेंगे। ठीक समझ पा रहे कि नहीं? टेढ़ी मेढ़ी गति करेंगे। लेकिन उन इलेक्ट्रॉनों में लगाम लगाने के लिए एक बैटरी जोड़ देते हैं। वो बैटरी उन इलेक्ट्रॉनों पर एक लगाम की तरह काम करेगी। जैसे कि हमारे बैल जो होता है, बैल को अगर लगाम लगा दी जाती है, घोड़े पर अगर लगा दी जाती है, तो घोड़ा जो होता है जिस दिशा में ले जाना चाहोगे उस दिशा में चलेगा। तो सेम ऐसे ही क्या होता है, हम यहाँ पे करते क्या है, ये प्लस है और ये माइनस। ठीक है, यहाँ प्लस क्रिएट हो जाएगा और यहाँ माइनस। मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन था, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कैसे गति कर रहे हैं, जब हम इस पर बैटरी लगा देंगे, जैसे ही इस पर हम बैटरी लगाएंगे, प्लस सिरा यहाँ आ जाएगा, माइनस सिरा यहाँ आ जाएगा। मतलब इस वाले चालक तार के इस सिरे पर धनात्मक विभव उत्पन्न होगा और इधर ऋणात्मक विभव उत्पन्न होगा। धनात्मक विभव जो होता है वो ज्यादा होता है और ऋणात्मक विभव कम होता है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये वाला माइनस इस वाले माइनस को क्या करेगा, धक्का देगा, जिससे सभी इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहेंगे। और ये प्लस भाई साहब अपने साथियों को, अर्थात माइनसों को अपनी तरफ बुलाएंगे, आकर्षण करेंगे, बबुआ आ जाओ हमारे पास। ये सब अपनी तरफ इसको बुलाने का काम करेगा। ये प्लस वाला था, अपने को किसी को छोड़ता नहीं है, माइनस वाले को तो कतई नहीं छोड़ सकता है, सबको खींचने की कोशिश करता है। तो ये प्लस वाला सब माइनस को अपनी तरफ बुलाएगा। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे, जब बैटरी नहीं लगी थी तो टेढ़ी मेढ़ी गति ऐसी वैसी घूमत रहा है। लेकिन जैसे ही बैटरी लगा दी जाएगी, जैसे ही इस पे सेल लगा दिया जाएगा, बैटरी लगा दी जाएगी वी वोल्ट की, तुरंत के तुरंत सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहेंगे अरे कुछ बटने वाला है। ये देखते हैं इसके भीतर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, थोड़ा देखते हैं, पहले इधर उधर घूम रहे थे और जैसे कुछ बटना शुरू हुआ, ये बैटरी इस सिरे पर कुछ बांटेगी और ये बैटरी इस सिरे पर कुछ बांटेगी। तो जैसे यहाँ बटना शुरू हुआ, ये प्लस वाला क्या करता है, इसमें उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर गति कर रहे थे सबको
अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा और इसके भीतर उपस्थित सभी के सभी इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में गति करना शुरू कर देंगे। क्या कर देंगे? एक ही दिशा में गति करेंगे। इलेक्ट्रॉनों की इस गति को ही क्या कहा जाता है? अनुगमन वेग कहते हैं। जो एक दिशिक गति होती है वही अनुगमन वेग होती है, इसे वेग से प्रदर्शित करते हैं। इसे पहले वीडियो में बता चुके हैं। अब मान लीजिए इस एरिया में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐसे थे। अब ये इलेक्ट्रॉन कुछ समय के पश्चात मान लेते हैं डेल्टा टी समय के पश्चात चल करके यहाँ पे आ जाते हैं। डेल्टा टी समय के पश्चात सारे इलेक्ट्रॉन जो थे वो कहाँ आ गए हैं? यहाँ। सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ गए हैं और किस गति से जा रहे हैं? वीडी वेग से सारे के सारे गति कर रहे हैं। ठीक है, कितने वेग से गति कर रहे हैं? वीडी वेग से गति कर रहे हैं। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि यहाँ पे उपस्थित इलेक्ट्रॉन डेल्टा टी समय में कितनी दूरी तय किए हैं, तो आप बताओगे यहाँ से यहाँ तक आए। कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक आए। दूरी आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक की। एक चीज पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम थोड़ा इसकी हिंदी लिख लेते हैं, फिर डेरिवेशन शुरू करते हैं। ये पहले चालक तार था। इस चालक तार की लंबाई को हम L मान लेते हैं। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना एक चालक तार जिसकी लंबाई स्मॉल l तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। V वोल्ट की बैटरी से जोड़ने के पश्चात क्या बताओगे? V वोल्ट की बैटरी से जोड़ने के पश्चात कैपिटल E वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। कैपिटल E वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। कैपिटल E वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिससे सभी इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से गति करते हैं, जिसके कारण सभी इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग को बाबू काहे से लिखते हैं? Vd से लिखते हैं। अनुगमन वेग से गति करते हैं। अनुगमन वेग से गति करते हैं। इसके बाद एक लाइन और लिख लीजिए। चालक तार के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n, बस इतना लिखना है। एवं चालक तार के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या मानी गई है प्रति एकांक आयतन में, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर हमको
प्रति एकांक आयतन के कारण कुछ भी पता हो, जैसे कहा जाए कि एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन का हम मतलब समझा देते हैं। प्रति एकांक आयतन का मतलब है, प्रति एकांक आयतन मतलब 1 मीटर, एक प्रति मीटर क्यूब। प्रति मीटर क्यूब का मतलब हुआ प्रति मीटर क्यूब, एक प्रति मीटर क्यूब। इसका सीधे मतलब समझ लीजिए, एकांक आयतन का मतलब हुआ आप 1 मीटर लंबाई का, 1 मीटर लंबाई का, 1 मीटर लंबाई का आप 1 मीटर लंबाई ऐसे लीजिए, 1 मीटर चौड़ाई लीजिए और 1 मीटर ऊंचाई ले, ऐसे। ये तो 2D हो गया, इसको 3D बनाने के लिए हम ऐसे कर लेते हैं। 1 मीटर लंबाई होनी चाहिए, 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर ऊंचाई का एक बक्सा लीजिए। ठीक है, मान लिया, हम मान लिए हैं केवल कि 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर ऊंचाई और 1 मीटर चौड़ाई का ये बक्सा है। अगर इसके भीतर हम कहें कि प्रति एकांक आयतन में 10 लोग आते हैं, कितने आते हैं? 10 लोग आते हैं, 10 व्यक्ति प्रति एकांक आयतन में आते हैं, तो हम कहेंगे फिर 5 मीटर क्यूब में कितने आएंगे? तो 5 × 10 करोगे ना। अगर कहा जाए कि एक पेन मिलता है 5 रुपए का, तो 10 पेन कितने रुपए के मिलेंगे? तो 10 × 5 = 50 आएंगे कि नहीं? सेम ऐसे यहाँ समझिएगा, इन्होंने कहा है एवं चालक तार के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन कितनी है? स्मॉल एन, प्रति एकांक आयतन। अगर एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन स्मॉल एन है, तो हमको जितने आयतन का चाहिए, 4 मीटर क्यूब आयतन का चाहिए, 5 मीटर क्यूब आयतन का चाहिए, 10 मीटर क्यूब आयतन का चाहिए, 15 मीटर क्यूब आयतन का, जितने आयतन का चाहिए उतने से अगर हम n की गुणा करा देंगे, तो हमको उतने आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? समझ पा रहे कि नहीं? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब मिल जाएगी तो हम आवेश निकाल लेंगे, और आवेश जब मिल जाएगा तो हम धारा वाला फार्मूला I बराबर Q/T से लगा लेंगे। ठीक है, Q/T से फार्मूला आ जाएगा हमारा। तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि अब हमको क्या चाहिए? आयतन निकालने के लिए क्या होता है? आयतन होती क्या है? आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही तो होता है। और चालक तार आप मार्केट से कुछ वाला कोई भी रद्दा से रद्दा खरीदने जाओ, मतलब सस्ता से सस्ता खरीदने जाओगे, तब भी जब लाओगे तो बहुत ही खराब मिलेगा, लेकिन उसका जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा वो गोलय होगा। कैसा होगा? गोल। तो आप ध्यान से देखिएगा, इस चालक तार को अगर आप देख पा रहे होंगे, तो इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो ये वाला है, जो ये वाला अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल तुमको दिख रहा है, ये वाला अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल ए माना गया है। कितना माना गया है? कैपिटल ए। इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो कैपिटल ए हो गया, और लंबाई ये हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई, इसमें आ गई ऊंचाई, ये वाली मान लीजिए, ये वाली मान लीजिए उसकी ऊंचाई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेल्टा टी समय में यहाँ से यहाँ तक आए। तो सबसे पहली चीज हम लिखेंगे, डेल्टा टी समय में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय की गई दूरी। क्या लिखेंगे? डेल्टा टी समय में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय की गई दूरी। आप एक स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए, लास्ट में जब हम पूरा कंप्लीटेड चीज पढ़ा देंगे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आप प्रति एकांक आयतन वाली चीज समझ रहे होंगे। अब हम निकालेंगे डेल्टा टी समय। मान लीजिए पहले स्टार्टिंग समय में t बराबर 0 पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उपस्थित थे, जब बैटरी लगाई नहीं गई थी। ठीक है, अब जैसे बैटरी लगाई गई तो बैटरी लगाने पर इलेक्ट्रॉन गति करना शुरू किए, और जब इलेक्ट्रॉन गति करना शुरू किए हैं तो डेल्टा टी समय लगा है। कितना लगा है? डेल्टा टी। डेल्टा टी समय लगा करके इलेक्ट्रॉन इस जगह से इस जगह पर आते हैं, यहाँ से यहाँ तक के चले हैं, यहाँ से यहाँ तक के चले हैं, तो एक दूरी तय की है। वो समय दूरी तय करने में कितना लगा? डेल्टा टी। किस वेग से आए हैं? तो वीडी वेग से आए हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो फार्मूला देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा टी समय में, डेल्टा टी समय में मुक्त इलेक्ट्रॉनों मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय तय की तय की गई दूरी।
तय की गई दूरी। अब वो दूरी का एक फॉर्मूला होता है। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। क्या होता है? दूरी बराबर होता है, ये रही दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल, और गुणे में क्या होता है? समय। गुणे में क्या होता है? समय। चाल गुणे समय, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। अब ध्यान से देखें, चाल, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की चाल क्या है? अनुगमन वेग के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे? अनुगमन वेग v इंटू यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक के समय कितना लग रहा है? तो डेल्टा टी लग रहा है। कितना लग रहा है? डेल्टा टी समय लग रहा है। कितना लगेगा? डेल्टा टी समय, जब टाइम लग रही है, टाइम डेल्टा टी लग रहा है, तो आप इस डेल्टा टी और वीडी की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक के जब पहुंचे तो समय कितना खा गए? तो समय डेल्टा टी खा गए। दूरी कितनी चल डाली? तो दूरी चल डाली वी डी इंटू डेल्टा टी। और यही, ये देखिए, जो दूरी होगी वही लंबाई का काम करेगी। क्या करेगी? वही लंबाई का काम करेगी। समझ पा रहे हैं कि नहीं? अब हमको क्या मिल गया? दूरी मिल गई। अब हमको निकालेंगे आयतन। क्या निकालेंगे? आयतन। देखिएगा, डेल्टा टी समय में तय किया गया आयतन, तो यहाँ लिख लेंगे डेल्टा टी समय में तय किया गया आयतन। क्या होता है? आयतन होता क्या है? इन्होंने देखो, आयतन को देखा जाए तो आयतन क्या चीज होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ थे। आयतन क्या होता है? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक के गए। आयतन का मतलब है मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा घेरी गई जगह। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों ने जगह कितनी घेरी, तो जब यहाँ से यहाँ तक के गए डेल्टा टी समय में, तो जगह जो है इतनी घेर रहे हैं। ये वाली पूरा इस टाइप का, ये जो साइडेड लाइन कर रहे हैं, ये इतनी पूरी जगह यहाँ से लगा के यहाँ तक जगह घेरे हैं। और जो ये जगह घेरे हैं, ये है क्या? बेलन। अगर हम इस चीज को, जो इधर इधर को बना है, इसको हम ऐसे बना दें, ऐसे, तो एक बेलन हुआ कि नहीं हुआ? ये बेलन हो गया। और इस बेलन की जो ये वाली चीज है, ये ऊपर वाली जो दूरी मैंने निकाला है, वो दूरी, ये लंबाई हुई कि नहीं हुई? ये लंबाई। अगर इस बेलन की रेडियस को हम आर माने, ऊंचाई को हम एच माने, तो इसका जो आयतन का फॉर्मूला होता है, v बराबर वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। कक्षा 10 में पढ़ाया गया होगा। पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का जो आयतन होगा वो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच होगा। पाई आर स्क्वायर क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बराबर है। यहाँ पे जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब इस वाले ए के बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे? ए रख देंगे कि नहीं रख देंगे? गुणे एच। एच क्या है? यहाँ पे ऊंचाई का काम कर रहा है और यहाँ पे लंबाई का काम कर रहा है। तो यहाँ पे लंबाई मतलब चली गई दूरी डेल्टा टी समय में। डेल्टा टी समय में चली गई दूरी हम ऊपर निकाल चुके हैं, वो है वी डी इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? वी डी इंटू डेल्टा टी। ये आ जाएगा हमारा डेल्टा टी समय में तय किया गया आयतन। क्या आ जाएगा? डेल्टा टी समय में तय किया गया आयतन। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ये आयतन कहाँ से आया? बेलन के आयतन से आया। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल है। ठीक है, क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल है, और यहाँ यही वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो ए के बराबर है। किसके बराबर है? ए के बराबर है। यहाँ पे जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो ए के बराबर है, तो हमने यहाँ ए रख दिया। एच क्या है? ऊंचाई है। एच क्या है? ऊंचाई है। लेकिन यहाँ पे एच का काम ये वाली दूरी कर रही है। तो ये वाली दूरी डेल्टा टी समय में जो तय की गई दूरी है, वो वी डी इंटू डेल्टा टी है। तो वी डी इंटू डेल्टा टी यहाँ पे रख दिया। तो ये आया है हमारा डेल्टा टी समय में तय किया गया आयतन। इसको हम यहाँ पे अब लिख लेते हैं, ऐसे ही छाप देते हैं। ए हो गया इंटू वी डी हो गया इंटू डेल्टा टी हो गया। इतनी बात भैया समझ में आ गई? अब देखो, इतनी चीज अगर आपको समझ में आ गई, तो हम ऊपर देखो मान के रखे हैं कि प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन है। जब एकांक आयतन में
एकांक आयतन में, एकांक आयतन मतलब 1 मीटर क्यूब में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, तो फिर इतने आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, इस वाले आयतन की गुणा उस वाले n से कर देंगे कि नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे a इंटू वी डी आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, समझे कि नहीं। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a इंटू वी डी, क्या हो, a इंटू वी डी इंटू डेल्टा टी आयतन में, आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वीडी कितने आयतन में पूछी जा रही है, एकांक आयतन में स्मॉल n है और इतने आयतन में पूछी जा रही, कह रहे हैं ए इंटू वी डी इंटू डेल्टा टी आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी एकांक आयतन में, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n और गुणे जो आयतन लिया। ठीक है, जैसे कि एक पेन की अगर कीमत तुमको पता है और 15 पेन की चाहिए, तो 15 गुणे एक पेन की कीमत बराबर होगी 15 पेनों की कीमत। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इतने आयतन की हमको चाहिए, तो इतने आयतन से आप गुणा कर दीजिए, कैपिटल ए इंटू डी इंटू डेल्टा टी। ये आ गई है हमारी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या आ गई है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इतनी चीज आ गई। अब आप क्या काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऊपर वाली जो थ्योरी लिखी हुई है इसको हम रफ कर देंगे, फिर आगे समझ। देखिएगा, हम यहाँ पे क्या निकाल चुके हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल चुके हैं। अब लिखेंगे, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल गई है, तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता हो तो आप क्या निकाल सकते हैं, तो आप आवेश निकाल सकते हैं। जैसे कि क्यू बराबर, तुमको हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाए हैं, एन इंटू ई होता है। क्यू बराबर क्या होता है, एन इंटू ई। एन क्या होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पे स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे चल सकते हैं इलेक्ट्रॉन, वो क्या है, एन इंटू ए इंटू बी डी इंटू डेल्टा टी। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पे एन की जगह पे ये हो जाएगा, और यहाँ पे स्मॉल एन की जगह पे आएगा कैपिटल एन। क्या आएगा, ये जो मान आया है किसका आया है, कैपिटल एन का। कैपिटल एन क्या है, स्थानांतरित या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो आप लिखेंगे इसके संगत आवेश, क्या लिखेंगे, अब इसके संगत, संगत आवेश, अब इसके संगत आवेश। अब जब हम इसके संगत क्या निकालेंगे, आवेश निकालेंगे, देखते हैं। अब इसके संगत आवेश कैपिटल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल एन इंटू ई। कैपिटल एन मैंने इसलिए माना है क्योंकि स्मॉल एन का हम यूज कर चुके हैं। अगर हम स्मॉल एन यहाँ पे मान लेंगे तो देखने और समझने में गड़बड़ हो जाएगा, और उक्का रिश्ता उक्के संग हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं, अगर दो व्यक्ति एक ही जैसे दिख जाए तो दूसरे घर में घुस सकते हैं, गड़बड़ हो जाएगा ना। वही चीज यहाँ है, इसीलिए हम गड़बड़ ना होने पाए इसलिए स्मॉल एन को यहाँ माना है और कैपिटल एन यहाँ। इस कैपिटल एन का मान हम यहाँ रख देते हैं, तो कैपिटल एन का मान आया है स्मॉल एन इंटू कैपिटल ए इंटू वी डी इंटू डेल्टा टी इंटू स्मॉल एन। ठीक है, ये आया स्मॉल ई तक, ये आ गया हमारा कैपिटल क्यू का मान, ये क्यू का मान आ चुका है। अब हमको देखो निकालना क्या था, धारा। क्यू बराबर आई टी भी होता है, क्या होता है, क्यू बराबर आई टी होता है। अब हम यहाँ पे देखिए क्या लिखते हैं, एक तो क्यू बराबर एन ई होता ही होता है और क्यू बराबर आई टी भी होता है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि क्यू बराबर आई इंटू टी होता है, क्या होता है, आई इंटू टी। आई हो गया इंटू टी, टी कौन सा है, डेल्टा टी समय में, इसका मान यहाँ पे रख देते हैं। तो ये हो गया आई इंटू डेल्टा टी बराबर क्यू का मान रखा गया है, क्यू बराबर आई इंटू डेल्टा टी भी होता है। डेल्टा टी इसलिए लिया है क्योंकि हमने यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन किया है वो डेल्टा टी समय के लिए किया है। ठीक है, इसलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया एन का मान स्मॉल एन इंटू कैपिटल ए इंटू बी डी इंटू डेल्टा टी इंटू स्मॉल ई।
अब इस डेल्टा टी से डेल्टा टी को बर्बाद कर दीजिए तो आई बराबर आ जाएगा एन ई, पहले लिख लीजिए एन ई और ए तो लिखने छूट गया था, ये है यहाँ पे एन ई ए और फिर आ जाएगा वी डी। आई बराबर एन ई ए वी डी। ठीक है, ये आपका सुंदर सा और सुशील फार्मूला आ चुका है। आई बराबर एन ई ए बी डी, यही आपका रिलेशन होता है अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा के संबंध। आई बराबर एन ई ए बी डी। ठीक है, एक बार हम फिर से इसका रिवीजन बताते हैं। सबसे पहले करना क्या होता है, आप क्या करिए, सबसे पहले एक चालक तार मान लीजिए। माना एक चालक तार है जिसकी लंबाई स्मॉल एल है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये वाला अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए। वी वोल्ट की बैटरी लगाने पर इसके सिरों पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिससे इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन वीडी अर्थात अनुगमन वेग से गति करते हैं। ठीक है, तो इसके पश्चात बताओगे एवं चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन, इतना लिख लिया। इसके बाद तुमको दूरी सबसे पहले निकालनी है। दूरी का है डेल्टा टी समय में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा तय की गई दूरी। डेल्टा टी समय में मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले टी बराबर 0 यहाँ थे, यहाँ से वहां तक के गए, समय लगा डेल्टा टी, चले किस स्पीड से, वीडी स्पीड से, दूरी कितनी तय किया, इतनी। तो ये जो लंबाई तय किया है वही दूरी है, तो दूरी निकाल लिया, वीडी इंटू डेल्टा टी आ जाएगी। दूरी बराबर 4 गुणे समय से। जब दूरी आ जाएगी अब आपको क्या निकालना है, आयतन। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन जगह कितनी घेरे, यहाँ से यहाँ तक के गए हैं तो कितनी जगह घेरे, तो ये जो है सिलेंडर के बराबर जगह घेरते हैं। ये जो सिलेंडर था इतनी जगह घेरे थे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक गए थे तो जगह कितनी घेर लिए, इतनी। तो आयतन निकालोगे तो सिलेंडर के आयतन के बराबर आएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच के। एच का काम ये वाली लंबाई करेगी अर्थात दूरी, वहां से हम निकाल लेंगे आयतन। आयतन आ जाएगा हमारा कैपिटल ए बी डी इंटू स्मॉल, हाँ कैपिटल ए बी डी इंटू स्मॉल, कैपिटल ए आएगा वी डी इंटू स्मॉल, कैपिटल ए वी डी इंटू डेल्टा टी, इतना आता है। आयतन कितना आएगा, ए इंटू वी डी इंटू डेल्टा टी, इतना आयतन आ जाएगा। अब जब हमको आयतन डेल्टा टी समय में तय किया गया आयतन पता है, डेल्टा टी समय में तय किया गया आयतन पता है, तो हम मान चुके हैं कि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन है, तो यहाँ से यहाँ तक के आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, उसकी गुणा करा देंगे, वहां से टोटल आयतन आ जाएगा। अब जब आयतन आ जाएगा तो हमको उसके संगत मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल मिल चुकी है, आवेश निकाल लेंगे। आवेश निकालने के बाद क्यू का मान आई टी रख देंगे, टी से टी कट जाएगा, आई बराबर एन ई ए बी डी आ जाएगा। ठीक है, आई बराबर क्या आ जाएगा, एन ई ए बी डी आ जाएगा। कंप्लीटेड, समझ में आया कि नहीं, आ गया। अब आपको देखना है कि इसमें जो आई क्या है, आई है चालक तार में बहने वाली धारा, एन क्या है प्रति एकांक आयतन में, बस यही याद रखना है। एन क्या है, एन है प्रति एकांक, क्योंकि न्यूमेरिकल में काम आता है, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। एन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ई क्या है, मूल आवेश जिसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये मूल आवेश। कैपिटल ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्या है, कैपिटल ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। और वीडी, वीडी क्या है, अनुगमन वेग। वीडी कौन सी चीज है, वीडी है अनुगमन वेग। वीडी को क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग बोलते हैं। तो वीडी यहाँ पे हमारा अनुगमन वेग हो गया। वीडी क्या है, अनुगमन वेग, या फिर इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसी को, अनुगमन वेग बोलो या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या फिर इसी को अपवाह वेग कहते हैं, अपवाहन वेग, अपवाहन, अपवाहन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। ठीक है, इसके कई सारे नाम। तो ये आपका जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है कि अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध क्या होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। तो
तो आशा करता हूँ कि आज का ये जो कंप्लीटेड टॉपिक अनुगमन वेग और विद्युत धारा का संबंध था, ये आप लोगों को खूब अच्छे से समझ में आएगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन करना है, आप लोगों को समझ में नहीं आया है, अगर कहीं पर कोई दिक्कत है, किसी प्रकार का कोई क्वेरीज क्वेश्चन पूछना हो, कोई पर्सनल क्वेश्चन हो, तो आप जो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार के और भी अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब शेयर लाइक कर लें। अगर आपको हमारी मेहनत कुछ लगती है कि हाँ हम आपको कुछ दे रहे हैं, तो आप उसके बदले इतना काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगे कि हाँ मैं आप लोगों को ये चीज़ जो समझा रहे हैं ये समझ में आ जाता है, तो आप इसके बदले तब आप ऐसा कर सकते हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों तक इसे शेयर कर सकते हैं, ताकि उनका इससे फ़ायदा होगा। क्योंकि यहाँ पे निःशुल्क में सब कुछ पढ़ाया जाएगा, अच्छा कंटेंट दिया जाएगा। कुछ चैनल वाले लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं लगवाते हैं, हम यहाँ पे कंप्लीटेड न्यूमेरिकल्स भी लगवाएंगे, थ्योरी भी बताया जाएगी, सब कुछ अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। मतलब जो नीट और जेई में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी क्वेश्चन लगवाएंगे। ठीक है, तो ये नहीं यहाँ पे है कि हाँ जो स्पेशल क्वेश्चन है वो हम कहीं दूसरी जगह पे लगवाएं, चैनल पे लगवाएं, एप्लीकेशन पे लगवाएं, या फिर उसके लिए प्राइस कॉस्ट कुछ भी करें, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको जो कुछ है सब फ्री मिलेगा, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे दोस्तों तक शेयर करें। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और भी अच्छी फिजिक्स की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर लेके आएंगे इसका अगला टॉपिक। ठीक है, जय हिंद, पढ़ते रहिए।